स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर अपन पीओएसी के ऊपर कुछ एग्जाम्पल कर रहे थे। क्या आपको मज़ा आया इस बात को देख के कि अगर अपन रिएक्शन को बैलेंस भी नहीं करेंगे तो भी अपना आंसर आ सकता है ना। और पीओएसी के देखो जिस रिएक्शन के बारे में अपन को पता होता है वो रिएक्शन बच्चों जनरली बैलेंस हो भी जाती है, कोई बड़ा काम नहीं है ना। क्योंकि जो एग्ज़ाम में रिएक्शन आती है वो बैलेंस होने वाली ही आती है, आपको इतना टाइम नहीं लगता। और मैं आपको बताऊँ कभी ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आता है जिसमें रिएक्शन आपको बैलेंस ना दे, आपको बैलेंस देगा वो, है ना। तो मेन जो यूज है पीओएसी का वो क्या है, मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि एक वर्ड आता है बच्चों ऑक्सीडेशन और एक वर्ड आता है रिडक्शन, ठीक है ना। अभी के लिए अपन को क्या समझना है, व्हाट डू मीन बाय ऑक्सीडेशन। मान लो मैंने ऐसे बोला कि इस मार्कर का ऑक्सीडेशन हो गया, मीन्स व्हाट, इसके साथ बच्चों ऑक्सीजन अटैच हो गया। मैंने बोला कि इस मार्कर का रिडक्शन हो गया, मीन्स व्हाट, इसके साथ हाइड्रोजन चिपक गए होंगे। इट मीन्स एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन एंड एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इज इट क्लियर? इतना अपन जानते हैं थोड़ा बहुत तो। लेकिन जैसे कि मान लो कोई ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है, ये बात श्योर है कि ऑक्सीजन का जो अटैचमेंट हो जाता है तो उसको अपन ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन अपन को मान लो ये नॉलेज नहीं है कि ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, भाई कौन है ऐसा जो इसकी वजह से ऑक्सीजन लगे जा रहे हैं। या फिर मान लो आप रिडक्शन पढ़ रहे हो लेकिन आपको मान लो ये आइडिया नहीं है कि आपका हाइड्रोजन का सोर्स कौन सा है, तो उस केस में जो ये पीओएसी का जो कंसेप्ट है ना बच्चों, ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट होता है। जैसे कि मान लो मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये बराबर है। ये देखने में देखो कितने बड़े लग रहे होंगे कि ऐसा लग रहा है पता नहीं कैसे होगा, लेकिन आप एक बार इसको थोड़ा ध्यान से देखो और जैसे जैसे वो बोल रहे ना वैसे वैसे लिखो। वो ऐसे बोल रहा है जैसे मान लो अपन इसका पहले वाले का करते हैं, बराबर है। उसने बोला कि एक CuO का और Cu2O का 2 का मिक्सचर है बच्चों, मुझे बताओगे इसमें क्या है भाई। ये ऑक्सीजन जो होता है वो -2 वाला, ये कॉपर +2 वाला, है ना। यहाँ पे देखो ऐसे करोगे तो इधर -2 आएगा, इधर करोगे तो +1 वाला आएगा। कॉपर +2 में होता है तो उसे क्यूप्रिक बोलते हैं, और कॉपर अगर +1 में होता है तो उसे क्यूप्रस बोलते हैं। लिखा था अपने एक बार। तो ये तो है क्यूप्रिक ऑक्साइड और ये क्यूप्रस ऑक्साइड, दोनों मान लो एक साथ है, बराबर है। उसका दोनों का मिला के आपके पास बच्चों 1 ग्राम है। कितना है टोटल मिला के? टोटल मिला के आपके पास है 1 ग्राम। अब क्या हुआ इनके साथ, आगे पढ़ते हैं। Was completely reduced in pure metallic copper। इसका मतलब यहाँ पे कोई ऐसा आपने रिएजेंट लिया होगा जो क्या कर रहा है, इस ऑक्सीजन को हटा रहा है। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन और इसका अपोजिट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। यहाँ पे कुछ आपने लिया होगा, उसने क्या किया कि इस ऑक्सीजन को हटा दिया पूरा, और इसमें दोनों के दोनों ये प्योर कन्वर्ट हो गए, किसमें? प्योर मेटेलिक फॉर्म में, कॉपर में कन्वर्ट हो गए। किसमें कन्वर्ट हो गए बच्चों? कॉपर में, ऐसा वो बोल रहा है, कन्वर्टेड इनटू प्योर मेटेलिक कॉपर। अब द मास ऑफ कॉपर ऑब्टेन्ड, यहाँ पे जो प्योर आपको मेटेलिक फॉर्म में जो कॉपर मिला है उसका मास मिला है 0.839 ग्राम। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। अब वो ये पूछ रहा है कि आप ये बता सकते हो क्या कि ये Cu2O का ओरिजिनल में कितना था मास। जैसे लेट सपोज मैं मान लो x ग्राम था, तो ये x की वैल्यू बता सकते हो क्या आप कितनी थी भाई? ये उसका आंसर है भाई। तो इसको कैसे करेंगे अपन को देखो ना तो कोई रिएक्शन का पता है, ना मुझे इस बात का आइडिया है कि भाई ऑक्सीजन किसने हटाई होगी। अपन को कुछ आइडिया नहीं हो, तो बस क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि रिड्यूस हो गया, बस उसकी ऑक्सीजन हट गई और वो पूरा का पूरा CuO और Cu2O कन्वर्ट हो गया कॉपर में। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, रिएक्शन अपने पास है नहीं तो बैलेंस करने का सवाल ही नहीं, क्योंकि अपन को ये पता ही नहीं, ना अपन को बताया कि ऑक्सीजन किसने हटाया है। तो फिर एकमात्र ही अपने पास रास्ता है वो है बच्चों POC। तो POC के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो क्या बोल सकते हैं, एक बात तो याद रखना बच्चों, POC जो आप एप्लीकेबल करते हो किस पे लगाई जाती है? एटम पे। और POC हमेशा उसी एटम पे लगाना जिस एटम के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज हो। इस बात को यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या कि POC इज एप्लीकेबल ओनली दैट एटम वी हैव ए ग्रेट नॉलेज अबाउट दैट। इट मीन्स व्हाट, का आपको उसका अच्छे से पता होना चाहिए कि ये भाई उसमें कन्वर्ट हो गया है पूरा। आप बीच में जिस मान लो इसमें मैं ना ऑक्सीजन एटम पे कभी POC अप्लाई नहीं कर सकता, बिकॉज भाई ऑक्सीजन एटम का कुछ आता पता ही नहीं है बच्चों, वो कहाँ चला गया कहाँ नहीं चला गया। लेकिन ये बात प्योर श्योर है
कि कॉपर जितना यहाँ था ना पूरा का पूरा वो मेटेलिक फॉर्म में गया है। इट मीन्स व्हाट, कॉपर पे आप POAC अप्लाई कर सकते हो। लेट सपोज आप मान लो कि ये CuO जो है ना वो x ग्राम है, तो अगर ये x ग्राम है तो फिर ये कितना है, तो बोले ये हो जाएगा टोटल अपने पास 1 ग्राम था तो 1 माइनस x ग्राम हो गया। क्या ये बात ठीक है? अब क्या करूं मैं, तो मैं बोलूँगा मैं लगाऊंगा POAC ऑन कॉपर। कॉपर पे क्यों लगा सकता हूं, क्योंकि मुझे कॉपर की पूरी नॉलेज है। बताओ कैसे लगाते हैं POAC? इंडेक्स कितना है इसका 1 इंटू मोल ऑफ कंपाउंड मीन्स मोल ऑफ CuO प्लस बाद में इसका इंडेक्स कितना है 2, तो 2 इंटू मोल ऑफ कंपाउंड, तो मोल ऑफ Cu2O इतना ही है इज इक्वल टू, यहाँ पे बताओ इंडेक्स कितना है 1 इंटू मोल ऑफ Cu। अकेला ही है तो अकेला ही, क्या POAC अप्लाई करनी आई? क्या करते हैं अपन, इंडेक्स कितना है वो इंटू मोल ऑफ दैट कंपाउंड। कल अपन देख रहे थे ना किसी की भी कंपाउंड में अगर अपन को एलिमेंट के मोल चाहिए तो क्या करते हैं, उसका इंडेक्स इंटू टोटल मोल ऑफ दैट कंपाउंड। ऐसे मैं POAC अप्लाई कर रहा हूँ। एसएलई के अंदर मैं एटॉमिक कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा हूँ, है ना। तो 1 इंटू बताओ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। इट मीन्स इसका मास कितना मान रखा है मैंने x ग्राम, तो 1 इंटू एक्स डिवाइड बाई इसका बच्चों मोलिकुलर वेट। कॉपर का कितना होता है, कॉपर का मैंने आपको कितना बताया 63.5। ओके, और ये दोनों ऐड कर देना, तो कर लोगे ये दो 63.5 प्लस 16 प्लस 2 इंटू मोल ऑफ कितना मान रखा है मैंने 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 63.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 127 और 16 ऑक्सीजन का इज इक्वल टू ओके 1 इंटू मोल कितना ग्राम है, तो बोले 0.839 डिवाइड बाई कॉपर का कितना होता है 63.5। तो यहाँ पे बच्चों एक इक्वेशन बन गई है और आप इजीली सॉल्व कर लेना बाद में ना, क्योंकि मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा हूँ। ये एक्स तो कैलकुलेट कर लोगे ना, इसे मल्टीप्लाई करके जो एक्स है वही अपना आंसर है, जो एक्स है बच्चों वही अपना आंसर है। अभी जो भी आएगा वो किसके ग्राम आएंगे, वो CuO के आएंगे, क्यों इसीलिए मैंने एक्स ग्राम उसी को मान लिया जिसके बारे में पूछा है। अगर आप इसको एक्स मान लेते तो आपका आंसर क्या होता 1 माइनस एक्स होता, बराबर है। तो ये जो आप लिखा है ना, ये आपको लिखना आना चाहिए बस, बाकी आंसर तो निकाल लेंगे अपन, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या लिखना है आगे, ऐसे POAC कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे अपन को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इनिशियली कितना ग्राम लिया था। चलो दूसरे वाले को पढ़ो, इसके जैसा ही है ये, लैंग्वेज को पढ़ो इसको, और जैसे वो बोले ना वैसे लिखो इसको। जैसे देखो उसने बोला कि एक मिक्सचर है, वो FeO का और Fe3O4 का दोनों का मिला के कितना है वो नहीं बताया उसने। उसको हीट किया गया, उसको गर्म किया, एयर के साथ उसे गर्म किया। तो जब वो एयर के साथ गर्म किया, रेजिड्यू का मतलब तो क्या होता है, रेजिड्यू का मतलब होता है जो बच जाता है लास्ट में, है ना। तो बच जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेजिड्यू बोलते हैं। उसने ऐसा बोला कि रेजिड्यू वाज फाउंड टू बी गेन 5% बाय वेट। इट इसका मतलब यहाँ पे जितना मास था ना इन दोनों का मिला के, यहाँ पे जो भी मिला ना उसके 5% मास उसका बढ़ गया। तो बढ़ गया कैसे होगा, डेफिनेटली बाहर एयर थी तो एयर के साथ कुछ रिएक्शन हुई उसकी और वो ऑक्सीजन और चिपक गया उसके, तो उसकी वजह से यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से उसका मास बढ़ गया। कितने परसेंट से बच्चों, 5% से। ओके, तो आपको बोलेगे रेजिड्यू की फॉर्मेट में कौन बना हुआ है यहाँ पे, तो बोले एक उसने इन्फॉर्मेशन दी है इफ द रेजिड्यू ऑफ ओनली Fe2O3, मतलब यहाँ पे आपको क्या मिला होगा Fe2O3 मिला, ऐसा वो बोल रहा है। मतलब इन दोनों को एयर के साथ कोई रिएक्शन कराई होगी और ये आपको मिला होगा, इतना उसने बातें बताई है। एक इन्फॉर्मेशन ये दी है कि इसके दोनों का मिला के जितना भी मास था ना, यहाँ पे जो रेजिड्यू मिला उसका 5% इंक्रीज होके मिला। बाई वेट का मतलब था मास के रेस्पेक्ट में मिला। ओके, बाद में
आप मुझे ये बताओ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मास ऑफ FeO प्रेजेंट इन ओरिजिनल मिक्सचर, मीन्स व्हाट कि FeO कितने परसेंट था। तो मैं क्या करूं बच्चों, अगर वो ऐसे बोल रहे हैं कि इतने परसेंट बढ़ गया तो आप इनिशियली में चाहे कितना ही मान लो चलेगा। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि टोटल मिला के 100 ग्राम था पहले, अगर मैंने बोला कि 5% इंक्रीज होके आपको इधर मास मिला तो इसका कितना हो गया होगा टोटल 5% का, मतलब 100 का बच्चों 5% कितना होता है 5, और मैंने ऐड कर दिया तो यहाँ पे कितना मिला 105 ग्राम यहाँ पे आपको मिला होगा। ओके, किसका पूछा है तो मान लेते हैं इसका x ग्राम है, तो इसका कितना हो जाएगा बच्चों 100 माइनस x ग्राम हो सकता है। मेरा आंसर क्या है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं अपन, तो बोले परसेंटेज मैं ऐसे निकालता हूँ, परसेंटेज ऑफ FeO इज इक्वल टू खुद का कितना है x डिवाइड बाई टोटल कितना है 100, इंटू करूँगा तो 100, तो कहने का मतलब जो x आएगा ना वही मेरा आंसर है। ये बात ठीक है। इसने ऐसा पूछा है कि टोटल 100 में FeO का कितना परसेंट है, तो जब पहले ही आपने 100 मान रखा है तो 100 के रेस्पेक्ट में जो भी आएगा वो उसका अपने आप में परसेंटेज ही कहलाएगा। क्लियर है। कैसे कैलकुलेट करोगे, ऑक्सीजन पे तो मैं POAC अप्लाई नहीं कर सकता, उसका रीज़न क्या रहेगा सर, आइडिया नहीं है ना। ऑक्सीजन भाई डेफिनेटली यहाँ पे उसका मास बड़ा होगा, तो ये तो नहीं बोल सकता ना कि इसमें जितनी ऑक्सीजन है सर वहाँ पे चली गई होगी, तो ऑक्सीजन एटम पे POAC अप्लाई क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि POAC हमेशा उसी एटम पे अप्लाई किया जा सकता है जिसके बारे में अपन को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो। तो बोले एक के बारे में ज़रूर है, किसके बारे में, आयरन के बारे में। ये तो बात श्योर है कि वो एयर में आयरन तो नहीं होता, तो आयरन नहीं होता तो इसमें जितना आयरन है ना उतना ही आयरन इसमें। तो अगर मान लो आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आयरन इसका पूरा का पूरा इसमें चला गया होगा, तो मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ ना, क्या बच्चों, मैं बोलूँगा कि POAC ऑन आयरन, Fe पे मैं POAC अप्लाई करूँगा। तो जब Fe पे POAC अप्लाई करोगे तो बताओ कैसे करोगे, इसका इंडेक्स कितना है 1, मोल ऑफ FeO प्लस इसमें लगाना सीखो 3 इंटू मोल ऑफ Fe3O4 इज इक्वल टू 2 इंटू मोल ऑफ होल कंपाउंड Fe2O3 बराबर है। बोलो 1 इंटू मोल कैसे निकालते हैं, तो x ग्राम डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट आयरन का कितना होता है 56, तो 56 प्लस 16 प्लस 3 इंटू मोल ऑफ Fe3O4, Fe3O4 कितना हो जाएगा 100 माइनस x डिवाइड बाई इसका कितना हो जाएगा बच्चों 56 इंटू 3 प्लस 16 इंटू 4 इज इक्वल टू इसका कितना है, तो बोलेंगे 105 डिवाइड बाई इसका मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा 56 इंटू 2 और 16 इंटू 3, तो क्या इसमें एक ही वेरिएबल है क्या x, यस, अपन x कैलकुलेट कर लेंगे और जो x आएगा वही मेरे अपने आप में एक परसेंटेज बन के ही आएगा, क्योंकि टोटल 100 में कुछ तो आएगा है ना। मान लो लेट सपोज 40 ग्राम आ गया, तो 40% ही इनडायरेक्टली टोटल 100 है, तो फिर इसका अगर 40 ग्राम आया है तो वो अपने आप में क्या है 40% ही है ना। नोट डाउन करो इसे बच्चों। क्लियर है बच्चों POAC के बारे में, है ना। चलो और करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस। मान लो बच्चों एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लो कोई हाइड्रोकार्बन है, कोई हाइड्रोकार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो क्या मिलता है CO2 और H2 मिलता है, ठीक है। मान लो किसको जलाएं, अभी किसी को भी जला लो, प्रोपेन को, प्रोपीन को, ब्यूटीन को, ब्यूटेन को, जो आपकी इच्छा है। मान लो C4H8 को मैंने जलाया, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा CO2 और H2O, ऐसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। मान लो बच्चों मैंने है ना आपसे ये पूछा कि इसके 5 मोल लिए, मैंने कितने मोल लिए, इसके 5 मोल लिए, तो CO2 के कितने मोल बनेंगे, है ना, CO2 के कितने मोल बनेंगे। तो आप क्या बता सकते हो क्या, तो आपके पास दो रास्ते हैं, क्या क्या, या तो आप रिएक्शन को बैलेंस कर लो और बैलेंस करने के बाद में अकॉर्डिंग टू स्टोइचोमेट्री कंसेप्ट आप आराम से बता दो। सबसे सिंपल काम है। कैसे बैलेंस करते हैं भाई, अपन मान लो बैलेंस किया, अगर 4 कार्बन है सर तो इधर 4 कार्बन आ गया, बराबर है। इसमें 8 हाइड्रोजन है तो सर मुझे इधर 8 हाइड्रोजन करनी पड़ेगी, बराबर है। ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे, 8 ऑक्सीजन तो यहाँ हो गए और 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, तो कहने का मतलब 12 ऑक्सीजन हो गए। मुझे इसको 12 प्रूफ करने के लिए इधर कितना करना पड़ेगा, 6 O2 करना पड़ेगा, बराबर है।
अब बहुत सिंपल बन गया। कैसे बोलेंगे, इधर 1 है तो इन दोनों में मुझे रिलेशन पूछ रहा है, वो कहने का मतलब क्या इसमें लिमिटिंग रिएजेंट वाला फंडा लगेगा? आप बोल रहे हो नहीं, क्यों? क्योंकि इसके बारे में सर ये जब एक ही रिएजेंट के बारे में दिया रहता है तो उसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता, क्योंकि वो जो भी होता है वो अकेला ही होता है, वो प्रोडक्ट पूरा ही बनाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट का तो फंडा कब लगेगा? जब आपको 2 या 2 से ज़्यादा रिएजेंट जो होते हैं, रिएक्टेंट जो होते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड लिखे रहते हैं, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दे और प्रोडक्ट की जानकारी आपसे मांगे। उस केस में अपन को चेक करना पड़ेगा कि ऐसा कौन होगा जो पूरा खत्म हो जाएगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। इज इट क्लियर? तो कितना ईजी हो गया बच्चों, 1 मोल गिव्स 4 मोल, 5 मोल गिव्स 4 × 5, तो 4 × 5 का मतलब कितना आ जाएगा? 20 मोल। आंसर आ गया। तो इतना सिंपल है क्या सर? बिल्कुल इतना सिंपल है। अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो बैलेंस करके नहीं करना चाहता, तो फिर क्या करूँ? मैं इनका यूज़ नहीं लेना चाहता। अगर 1 मोल गिव्स 4 मोल, तो क्या किया जा सकता है? और मुझे आंसर लाना है 20 मोल। मैं ये नहीं चाहता कि मैं बैलेंस करूँ, तो बैलेंस नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? POSE अप्लाई करोगे, बराबर है। मैं कार्बन पे POSE अप्लाई करूँगा। आपको अच्छे से पता है कि जो हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन होगा जब जलाएंगे तो वो पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 में। इसका मतलब कार्बन पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन का किस में चला गया है? CO2 के अंदर चला गया है। तो क्या मैं POSE अप्लाई कर सकता हूँ? यस, POSE ऑन कार्बन। कैसे अप्लाई करोगे? इंडेक्स कितना है इसका? 4 × मोल ऑफ, किसके मोल लिखोगे? होल कंपाउंड C4H8। क्या इस साइड और कोई भी कार्बन है? नहीं है। इज इक्वल टू, अब बोलो, दिखाई, बोलो बोलो, इधर कोई कार्बन, देखो इधर इंडेक्स कितना है इसका कार्बन का? 1 × मोल ऑफ CO2, बराबर है। इसके आपको दिए में 4 × कितने मोल है इसके? 5 इज इक्वल्स टू 1 को छोड़ो, 1 को मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोल ऑफ CO2 कितने आ गए बच्चों? 20 आए कि नहीं आए? 20 मोल आ गए भाई। मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 20। मैंने इसको बैलेंस किया? मैंने बैलेंस नहीं किया, विदाउट बैलेंसिंग काम चल रहा था। तो मैंने एक तो ये तरीका किया, एक ऊपर वाला तरीका किया, है ना। तो एक बार बैलेंस करके किया, एक बार विदाउट बैलेंस करके किया। दोनों ही मेथड ठीक है, आपकी इच्छा है आप कौन सा अप्लाई करना चाहते हो, बराबर है। मान लो बच्चों मैं ऐसे पूछता आपसे कि इसके 5 मोल लिए तो मुझे O2 कितनी चाहिए? हाउ मैनी मोल ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ब्यूटीन। मान लो ये जो मैंने ब्यूटीन लिया है उसको आपको कंप्लीटली जलाना है ना। तो आपको O2 के कितने मोल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी भाई, है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। क्लियर है? 1 मिनट रुको बच्चों। क्लियर है? मान लो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि O2 के कितने मोल चाहिए आपको, तो आपके पास कितने तरीके हो सकते हैं। तो मान लो एक तो ना विदाउट बैलेंसिंग करनी है और एक बैलेंस करके। अगर बच्चों रिएक्शन को बैलेंस कर सको तो वो तो सबसे इजी मेथड है। अभी आपने बैलेंस की थी, इधर 4 है, इधर 4 लिखा, इधर 8 है, इधर 4 लिखा, ये 12 हो गए, इधर 6 लिख दिया। इन दोनों के बारे में बात चल रही है, एक के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन और एक के बारे में पूछ रहा है। सॉरी, 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा कितना? 6 मोल ऑफ O2। और 5 मोल के साथ कितना रिएक्ट करेगा? तो बोलेंगे 5 × 6, इट मीन्स 30 मोल। अब आगे चाहे वो कुछ भी इन्फॉर्मेशन पूछे, मोल अगर अपन को पता चल गया तो अगर वो STP पे ऑक्सीजन के वॉल्यूम पूछता तो मैं उसको 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देता। अगर वो मुझे मास पूछता तो मैं उसको 32 से मल्टीप्लाई कर देता। व्हाटएवर, वो आगे की बात है ना, वो अपन कर लेंगे। मोल अगर निकल जाएंगे तो बाकी सब कुछ कर लेंगे, बराबर है बच्चों। ये का ये सेम एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता और मान लो C4H8 होता और इधर O2 लिखा रहता और यहाँ पे बच्चों मैं CO2 और H2 लिखता, लेकिन मैंने इसके 5 मोल तो दिए, वो बात ठीक है। और इसका आंसर भी बच्चों बिल्कुल 30 मोल ही आएगा, ये बात भी ठीक है। लेकिन मैं बैलेंस नहीं करना चाहता, मेरी इच्छा नहीं है बैलेंस करने की, तो मैं विदाउट बैलेंस करना चाहता हूँ। तो बोले विदाउट बैलेंस कैसे करें भाई? तो मेरे को लगाना पड़ेगा POSE। अब दिक्कत ये है कि POSE के अंदर आपको इस बार कुछ ना कुछ थोड़ा सा बड़ा काम करना पड़ेगा। किसका रीज़न क्या रहेगा कि इन दोनों में ऐसा कोई रिलेशन है ही नहीं। यहाँ पे तो सीधा सीधा रिलेशन था कार्बन वाला। अब POSE अप्लाई करके अपन को एक दूसरे को सब्सटीट्यूट करके फिर आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा। देखो
कार्बन पे लगा रहा हूँ बच्चों पहले, POAC ऑन कार्बन, 4 इंटू लिखना सीखो, 4 इंटू मोल ऑफ C4H8 इक्वल टू, इधर कार्बन बोलो, इंडेक्स बोलो, 1 इंटू मोल ऑफ CO2। आई बात समझ में? हाइड्रोजन पे लगा के दिखाओ, POAC ऑन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इंडेक्स कितना 8 इंटू मोल ऑफ होल कंपाउंड C4H8, इधर बोलो इंडेक्स कितना 2 मोल ऑफ H2O, मोल ऑफ H2O। ऑक्सीजन पे लगा के दिखाओ, POAC ऑन ऑक्सीजन एटम, हमेशा POAC बच्चों एटम पे लगानी है, मॉलिक्यूल पे कभी मत करना। इसका इंडेक्स कितना 2 इंटू मोल ऑफ दैट कंपाउंड मीन्स O2 इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑक्सीजन दोनों में है तो कोई बात नहीं, इसमें करें पहले, तो 2 इंटू मोल ऑफ CO2 प्लस इसका इंडेक्स में ऑक्सीजन कितना है 1 इंटू मोल ऑफ H2O, मोल ऑफ H2O। अब आपकी 6, देखो इधर से इधर, इधर से इधर करके आपको क्या पूछना चाहता है, समझ में आई बात? इसके बच्चों 5 मोल आपको गिवन है और पूछ रहा है आपसे O2 के बारे में। O2 कहाँ है? ये रहा, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है, तो इनको कैसे न कैसे रिलेट करना है आपको। तो बोले रिलेट कैसे किया जाए भाई? तो रिलेट आप इस टाइप से कर सकते हो कि देखो H2 है ना बच्चों, H2O है ना, तो ये H2O के बारे में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या आप मुझे इस बात को अलाउ करोगे इसे लिखने के लिए? देखो 2 इंटू मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू 2 इंटू, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ मोल ऑफ CO2 की जगह, तो बोलेंगे मोल ऑफ CO2 की जगह मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू मोल ऑफ C4H8, है ना भाई, 1 का तो कोई मीनिंग नहीं है, तो मोल ऑफ CO2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू मोल ऑफ C4H, क्योंकि मेरे को इस बारे में इसकी इन्फॉर्मेशन है, तो मैंने इसकी जगह देखो क्या लिख दिया 4 इंटू, यहाँ पे क्या लिख दिया 4 इंटू मोल ऑफ C4H8। क्या बात ठीक है? मोल ऑफ H2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, देखो ये रहा मोल ऑफ H2, तो बच्चों मैं इसको ऐसे कैंसिल कर दूँ तो इधर 4 हो जाएगा, है ना, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, मोल ऑफ H2O की जगह लिख सकता हूँ 4 इंटू मोल ऑफ, क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू मोल ऑफ C4H8, बराबर है कि नहीं है? ओके, ये कितने हो गए बच्चों 8 हो गए, और ये कितना है 4, तो 8 और 4 टोटल कितने हो गए 12 हो गए, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 12 इंटू मोल ऑफ C4H8। ओके, इधर क्या लिखा हुआ है 2 इंटू मोल ऑफ O2, तो मैं बोलूँगा 2 और 12 कैंसिल कर दिया, तो इनडायरेक्टली मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना मोल ऑफ O2 इज इक्वल्स टू 6 इंटू मोल ऑफ C4H8। तो बोलेंगे इसके बारे में मुझे पता है, इसके कितने मोल है, बोलेंगे 5 मोल, तो 6 5 जा 30 मोल, तो किसके मोल पता लग गए मुझे, O2 के मोल पता लग गए। कितना आंसर आया, कितना आंसर आया बच्चों 30 मोल, ये लो भाई 30 मोल। इट मीन्स अगर आपको 5 मोल को बर्न करना है तो आपको 30 मोल O2 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ऊपर वाले में भी 30 आया था और इसमें भी 30 आया, तो मैं आंसर पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, और डेफिनेट सी बात है कि इस एग्जाम्पल को अगर करना होगा तो मैं ऊपर वाले मेथड को चूज करूँगा, है ना। तो जिस भी रिएक्शन के बारे में पता होता है या फिर बच्चों रिएक्शन को आप बैलेंस करते हो उसमें POAC में हाथ नहीं डालते अपन, लेकिन कल को अगर रिएक्शन के बारे में नहीं पता है या रिएक्शन की इन्फॉर्मेशन नहीं है या फिर रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही है किसी भी हालत में, तो फिर POAC कितना मस्त है वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना। चलो तो कोई एग्जांपल लेते हैं ऐसा जो रिएक्शन मान लो बैलेंस ना हो, थोड़ी डिफिकल्ट हो, मान लो बच्चों RE है, RE एक एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में, रीनियम नाम होता है इसका, क्या नाम होता है रीनियम, Re2O7, और CO का नाम होता है बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जब रिएक्शन करते हैं ना एक दूसरे के साथ तो Re2CO का होल 10 बनता है प्लस CO2 बनता है। ये रिएक्शन है, मान लो मैंने आपको एक रिएक्शन दी, मैंने आपको ये बोला कि
इसके 10 मोल है। कितने मोल है बच्चों? 10 मोल है। तो आप मुझे ये बता सकते हो क्या कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल कितने होंगे? मोल। तो आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अगर आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो ना तो जल्दी से बैलेंस करके दिखाओ मुझे। यहाँ पे कितने आएंगे कोफिशिएंट, बराबर। और वो अगर पता लग जाए मान लो, तो फिर तो आंसर ही आ जाएगा भाई, इतने मोल इतने चाहिए, तो 10 मोल को कितने चाहिए, आंसर आ जाएगा। सिंपल है, नो प्रॉब्लम, है ना। पॉज करो और बैलेंस करके देखो। नहीं हो रही बैलेंस, जल्दी से नहीं हो रही बैलेंस, तो बोले क्या करें? तो सर जब रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही अच्छे से, तो फिर मैं पीओएस अप्लाई क्यों नहीं कर रहा, मैं क्यों लेट कर रहा हूँ इतनी? तो बिल्कुल सर पीओएस अप्लाई करो। POAC ऑन रीनियम, रीनियम पे मैंने POAC अप्लाई किया। चलो अप्लाई करना बताओ कैसे करूँ? इंडेक्स कितना है? 2 इंटू मोल को ऐसे n लिख दूँ क्या, ताकि वो पूरा ऐसे मोल वोल लिखना नहीं पड़े। मोल ऑफ Re2O7 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों? 2 इंटू मोल ऑफ Re2CO का होल 10। सही है। POAC ऑन कार्बन, कार्बन पे लगाओ दिखाएं, तो कार्बन तो इसी में है सिर्फ। 1 इंटू मोल ऑफ CO इज इक्वल टू, इसमें दोनों में कार्बन है, कोई बात नहीं, 10 है इधर, तो 10 इंटू मोल ऑफ Re2CO का 10, कार्बन का CO का 10। ये बच्चों ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं इसे। प्लस कार्बन का कितना इंडेक्स? 1, तो 1 इंटू मोल ऑफ CO2। कार्बन पे लगाना सीख गए, ऑक्सीजन पे लगाओ। चलो POAC ऑन ऑक्सीजन कैसे करोगे? इंडेक्स बोलो ऑक्सीजन का 7 इंटू मोल ऑफ Re2O7 प्लस इंडेक्स बोलो 1 इंटू मोल ऑफ CO इज इक्वल टू इंडेक्स बोलो 10 इंटू मोल ऑफ Re2CO का होल 10 प्लस इंडेक्स बोलो 2 इंटू मोल ऑफ CO2, बराबर है कि नहीं है? अब आपको इसके बारे में दिया हुआ है और कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पूछ रहा है, तो बोले कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पूछ रहा है तो रिलेशन आपको बनाना पड़ेगा कैसे न कैसे करके, बराबर है। ओके, कैसे किया जाए भाई इसको? तो देखो मैं जो ये लास्ट वाली रिएक्शन है ना बच्चों, इसको लिख रहा हूँ 7 इंटू मोल ऑफ Re2O7, क्योंकि इसके बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो ये मेरी इक्वेशन में आएगा तो चलेगा। प्लस 1 इंटू लिखने की जरूरत नहीं है, मोल ऑफ CO ये मेरी इक्वेशन में आएगा तो चलेगा, क्योंकि इसके बारे में वो पूछ रहा है। इज इक्वल्स टू 10 इंटू, ये मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि मेरे कोई काम का नहीं है, तो इसको रिप्लेस करता हूँ मैं। Re2O7 के मोल और इस रीनियम के मोल इक्वल होंगे ना, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब मैं जहाँ पे ये मोल ऑफ Re2CO का होल 10 लिखा हो उसको मैं उससे रिप्लेस कर सकता हूँ, तो इंटू 10 Re2O7 ये मेरी इक्वेशन में आएगा तो चलेगा, क्यों इसके मोल गिवन है। प्लस 2 इंटू CO2 भी नहीं चलेगा, तो CO2 को किस रिप्लेस करूँ? CO2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो मोल ऑफ CO माइनस ये उधर जाएगा तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, ये माइनस क्या होगा 10 इंटू दिस, और इसकी जगह मैं क्या लिख दूं Re2O7, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 इंटू मोल ऑफ Re2O7, है ना। तो इसको मैं थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ कि 7 इंटू, पहले देखो इसको रहने दो, इधर कर लूँगा, ये कितने हो गए बच्चों 10 मोल इसके, और इधर कितने हो जाएंगे 20, है ना, इधर कितने हो गए 20, तो 20 में से 10 तो चले गए भाई, 20 में से ये माइनस का आएगा ना -20, तो 10 चले गए। ओके, तो 10 अगर इधर चले गए तो ये उस साइड जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे, है ना। तो वहाँ क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो ना, चलेगा ना। 17 इंटू मोल ऑफ Re2O7 इज प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रह गया, ये सब तो चले गए उस साइड, रह गया सिर्फ कौन 2 इंटू मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इतना रह गया भाई। तो इतना रह गया तो देखो भाई 17 इंटू मोल ऑफ Re2O7, और ये उस साइड जाएगा तो
तो 2 आई, 1 मोल कम हो जाएगा तो बोलेंगे मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बराबर। कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल पूछे, इसके मोल आपको गिवन है कितने 10, तो 17 × 10 इज इक्वल्स टू मोल ऑफ CO। तो आंसर कितना आ जाएगा, मोल ऑफ CO कितने रिक्वायर होंगे 170 मोल, 170 मोल। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया है ना। अपने रिएक्शन को बैलेंस किए बिना ये बात बता दी कि इसके 170 मोल थी अपन को बराबर। 170 का मतलब समझ रहे हो गया, 170 का मतलब है यहाँ पे कितना आया होगा 1 मोल, यहाँ पे 17 आना चाहिए फिर तो 1 मोल जो है ना वो 17 के साथ रिएक्ट करता है, तो 10 मोल 170 के साथ, तो यहाँ 17 आएगा है ना। तो यहाँ 17 आप ऐसे रैंडम सोच सकते हो क्या, पॉसिबल ही नहीं है बराबर है। तो अपन बोलेंगे बैलेंस करना ठीक नहीं है इस रिएक्शन को, और वैसे करना तो वही का आपकी अलग बात है, XYZ मान के है ना, लेकिन मैं तरीके बता रहा हूँ, ऐसे भी किए जा सकता है। अब देखो बच्चों, कुछ रिएक्शन होती है जो मैं आपको बता देता हूँ, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का क्या सीन होता है। तो ऐसे टाइप से लिख लो, रिएक्शन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या क्या रिएक्शन हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो सब अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है ना, तो बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है, और कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस होती है और CO2 बच्चों नॉन पॉइजनस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड को अराउंड 72 मिनट्स तक अगर अपन एक साथ लेते रहे तो अपनी डेथ हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। अपन को कैसे पता चलेगा भाई कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, तो बोलेंगे वो तो डिपेंड करेगा आप ऑक्सीजन कितनी पास कर रहे हो। अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में, इसका मतलब क्या समझते हो, एक्सेस, आपके पास O2 बहुत सारी है तो CO2 ही बनाएगा ना। और अगर आपके पास एक्सेस नहीं है, आपके पास लिमिटेड सोर्स है O2 का, तो फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा बराबर है। आपकी हमेशा बच्चों ये अप्रोच होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन को आप O2 के साथ रिएक्शन कराओगे ना, तो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनाना। क्या करना है, पहले कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनाना है। आपके पास अगर और ऑक्सीजन बच गई है तो आप CO2 बना देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना वो CO2 के साथ रिएक्शन करके CO2 बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO बनाता है, कार्बन O2 के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करके भी CO2 लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट एक रिएक्शन को आप फॉलो करना, क्या फॉलो करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन की O2 के साथ रिएक्शन करके CO बनाना है आपको, और अगर आपके पास और ऑक्सीजन है तो उस कार्बन मोनोऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू CO2। रिएक्शन को बैलेंस बाद में देखेंगे बराबर है। एक बात याद रखना, CO2 को कार्बन के साथ वापस रिएक्शन कराते हैं ना तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है फिर से, ठीक है। और कार्बन को जब ऑक्सीजन, तो ये बात एक तो ये वाली, कभी भी कार्बन मोनोऑक्साइड आगे कार्बन के साथ रिएक्शन नहीं करता, और कभी भी CO2 और O2 के साथ रिएक्शन नहीं करता। इस कहने का मतलब ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को और आप नीचे नहीं ला सकते, कार्बन नहीं प्राप्त कर सकते आप, और CO2 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कभी कार्बन के हायर ऑक्साइड नहीं मिलते, और ये कभी एक दूसरे के साथ भी रिएक्शन नहीं करते। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड कभी एक दूसरे के साथ भी रिएक्शन नहीं करते। ये बच्चों कभी भी तीनों रिएक्शन पॉसिबल नहीं है बराबर है। अगर ये एक बीकर में रहेंगे तो चलेगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या इतनी बात ठीक लगी आपको, ऐसे कर लोगे। रिएक्शन को बैलेंस की रही बात तो बैलेंस भी कर लेंगे, वो भी कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है ना। बैलेंस तो छोड़ो, बैलेंस करना चाहो तो कितना हो जाएगा, इधर 2 आ जाएगा है ना, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। इसकी बात करें तो ये लो भाई, ये भी बैलेंस हो गई। इसकी बात करें तो ये बैलेंस हो गई गया, हाँ ये भी बैलेंस हो गई बराबर। जैसे मान लो इसके एग्जाम्पल किस टाइप के आते हैं, एक की क्वेश्चन कराता हूँ, उससे आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। फाइंड द फाइनल कंपोजिशन
when 3 mole of carbon is reacted या is react with, 3 केस बना लेता हूँ. लेट सपोज 5 मोल ऑफ O2, 5 मोल ऑफ O2 और B में लिख रहा हूँ 0.5 मोल ऑफ O2 और C में लिख रहा हूँ बच्चों 2.5 मोल ऑफ O2. 3 केस से बता रहा हूँ, है ना. एक आधा मैं करूँगा, बाकी एक आधा आप ट्राई करना. जैसे देखो क्या करना है, क्या उसका कहना है. उसका ये कहना है कि एक बीकर है, इस बीकर में कार्बन तो सभी केस में 3 ही लेना है, 3 मोल लेना है. तो कार्बन और ऑक्सीजन कितना है, पहले वाले में 5 मोल और कार्बन कितने मोल है, 3 मोल. अब आपको लगता है कि बच्चों एक बीकर में कार्बन और ऑक्सीजन रह जाएगा? नहीं रहेगा. तो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा. कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है. आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो, इसलिए मैंने आपको क्या समझाया, आप पहले क्या बनाना, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना. अगर आपके पास और ऑक्सीजन अवेलेबल है तो फिर आप CO2 बना देना, पहला काम है ना. तो मैं क्या करूँगा, मैंने कन्वर्ट की CO में, बराबर है. रिएक्शन को किया बैलेंस करने पे मुझे पता चला ऐसे आ गया. अब रिएक्टेंट दिए हुए, दोनों की इन्फॉर्मेशन दी है, तो मुझे पता करना पड़ेगा इनमें क्या, लिमिटिंग रिएजेंट. कैसे चेक करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, गिवन मोल डिवाइड बाई स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट. गिवन मोल डिवाइड बाई स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट. कौन है छोटा, 3/2 1.5, ये छोटा है रेशियो. इट मीन्स कार्बन इज ए लिमिटिंग रिएजेंट. मेरे केस में कार्बन कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट. तो ये तो क्या हो गया बच्चों, खत्म हो गया, बीकर में 0 गया होगा. ओके, ये प्रोडक्ट भी इसी के अकॉर्डिंग बनेगा. तो बोलेंगे 2 मोल गिव्स 2 मोल, 1 मोल गिव्स 1 मोल, 3 मोल गिव्स 3 मोल. तो इस कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल बन गए, तो बोलेंगे 3 मोल बन गए. क्या बात ठीक है, 3 मोल बन गए. O2 डेफिनेटली एक्सेस रिएजेंट था, तो एक्सेस था तो कितना बच गया होगा बीकर में, तो मैं इन दोनों से बात करूंगा. 2 मोल रिएक्ट विथ 1 मोल, 1 मोल रिएक्ट विथ 1/2, ऐसे कर लोगे ना. 2 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ 1/2 मोल ऑफ O2, 3 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ 3/2 मोल ऑफ O2. इट मीन्स 3/2 का मतलब है 1.5 मोल रिएक्ट कर गया होगा. तो बाकी तो बच गया होगा. तो बोले बाकी कितना बच गया होगा, तो बोलेंगे 3.5 मोल तो बच गया होगा. अब बीकर में क्या सिचुएशन है बच्चों, अब बीकर में सिचुएशन ये है कि कार्बन तो हो गया खत्म, कार्बन मोनोऑक्साइड बच गया और CO2 बच गया. कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, तो बोलेंगे 3 मोल है. O2 कितना है बच्चों, तो बोलेंगे 3.5 मोल बच गया. बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 रिएक्ट करता है क्या, यस सर. क्या बनाते हैं ये, CO2 बना लेगा. तो बोलेंगे फिर से लिमिटिंग रिएजेंट चेक करो, लेकिन पहले रिएक्शन को बैलेंस करो. तो इधर आएगा 2, इधर आएगा 2. 3 डिवाइड बाई 2 1.5, 3.5 डिवाइड बाई 1, तो बड़ा को छोटा कौन है, ये वाला. दिस वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, दिस इज कंसिडर एज ए LR. प्रोडक्ट भी किससे डिसाइड होगा, इससे. 2 मोल गिव्स 2 मोल, 1 मोल गिव्स 1 मोल, 3 मोल गिव्स 3 मोल. बन गया. ये कौन है, एक्सेस रिएजेंट. कितना बच गया होगा, तो बोले इनसे बात करूंगा. 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ 1/2 मोल ऑफ O2. 3.5 कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 3.5 नहीं 3 मोल कितने के साथ रिएक्ट करेगा, तो बोलेंगे 3/2 मोल ऑफ O2, बराबर है. 3/2 का मतलब 1.5 तो चला गया होगा रिएक्शन में, तो बोले बच गया कितना, तो 3.5 में से 1.5 निकाल दिया, तो बोलेंगे 2 मोल. बीकर में क्या सिचुएशन है बच्चों, तो बोलेंगे बीकर में सिचुएशन ये है कि CO2 कितना है, तो बोलेंगे CO2 3 मोल और O2 कितना है, तो O2 है 2 मोल. तो अब ये बताओ CO2 और O2 एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा क्या, तो अपन बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा. कभी भी CO2 और आगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता. इट मीन्स क्या ये बीकर में एक साथ रह सकते हैं, तो बिल्कुल कोई इनको एक दूसरे से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करते. और मेरा ये आंसर है, क्योंकि मैंने क्या बोला है, फाइनल कंपोजिशन का मतलब होता है बीकर में फाइनली क्या रह जाएगा. तो अगर मान लो आप 5
मोल O2 और 3 मोल ऑफ कार्बन लोगे तो फाइनली आपके बीकर में क्या रह जाएगा, CO2 3 मोल रह जाएंगे और O2 2 मोल रह जाएंगे। बराबर है। अब थोड़ा जल्दी करें, समझ में आई बात क्या करना है। चलो बी करो फास्ट। कार्बन और O2 बीकर बनाओ ऐसे करके। कार्बन कितना है 3 मोल, O2 कितना है इस बार 0.25 मोल और CO2, पहले CO2 नहीं बनाऊंगा, पहले मैं क्या बनाऊंगा कार्बन मोनोऑक्साइड। हालांकि बनाने को बना दो CO2 कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं पहले स्टेप बाय स्टेप फॉलो करूंगा ताकि क्वेश्चन गलत हो ना हो मेरा किसी भी हालत में। बराबर है। रिएक्शन को बच्चों बैलेंस करो, ये लो बैलेंस कर दिया। लिमिटिंग रिएजेंट चेक करो, 3 डिवाइड बाई 2 1.5, 0.25 डिवाइड बाई 1 तो ये छोटा है फिर तो अगर ये छोटा है तो ये लो भाई 0, खत्म हो गया। इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा 1 मोल गिव्स 2 मोल, 0.25 मोल गिव्स इंटू 2 तो बोलेंगे 0.5, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो 0.5 आ गया। 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 ही आएगा। बोले ये कितना बच गया, तो इन दोनों को देखूंगा कि 1 मोल O2 के साथ 2 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट करता है तो 0.25 मोल ऑफ O2 के साथ डबल रिएक्ट करेगा, इट मीन्स 0.5 रिएक्ट करेगा। डबल कर रहा है ना 1 और 2, तो 0.5 अगर रिएक्ट कर लेगा तो बाकी कुछ तो बच जाएगा, तो बोलेंगे 2.5 मोल बच जाएगा ना। क्लियर है। बीकर में क्या रह गया भाई, तो बोलेंगे बीकर में रह गया कार्बन मोनोऑक्साइड रह गया तो कितना 0.5 मोल, और कौन रह गया कार्बन रह गया। कार्बन कितना रह गया बच्चों 2.5 मोल। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, नहीं करते, तो ये बीकर में पड़े रहेंगे, कोई परेशानी नहीं है। तो बोले ये सर आंसर है, फाइनल कंपोजिशन यही होंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड 0.5, कार्बन 2.5। ये जो C है ना ये आप करके दिखाओ मुझे, है ना, और मुझे बताना फाइनल कंपोजिशन क्या होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन ऑफ द डे की फॉर्मेट में ये आपके लिए कि अगर आपको मैं 2.5 मोल O2 दूं और 3 मोल कार्बन दूं एक बीकर में, तो फाइनली रिएक्शन जो होनी है वो हो गई। फाइनली क्या बच जाएगा, जो एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे और वो बीकर में पड़े रहेंगे, है ना, कितने कितने मोल क्या क्या बनेगा, फाइनल कंपोजिशन कौन होगा। मेरा क्वेश्चन क्या है कि इफ कार्बन और O2, पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना, ठीक है ना, वो अपने हिसाब से करना है आपको, रिएक्शन को बैलेंस करना, जो भी करना। मैं तो सिर्फ आपको क्या बता रहा हूँ कि इसके 3 मोल है और O2 आपके कितने हैं 2.5 मोल है, ठीक है ना। चेक करके बताओ फाइनली बीकर में क्या रह जाएगा, इसमें क्या रह गया। फाइनली जो भी रिएक्शन होनी है हो गई, फाइनल कंपोजिशन। ये बच्चों आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है। बराबर है। चलो अपन अब कल मिलेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।